नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण एवं सुधार। इसमें हैं राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम राजा राम मोहन राय। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जो कि 1814 से 1815 में। इसके अंदर जन्म और मृत्यु का और माता पिता का इसमें नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है इनके धार्मिक पुनर्जागरण के हेतु जो इन्होंने और सामाजिक पुनर्जागरण हेतु इन्होंने जो सुधार किए उन्हीं के बारे में मैं बता रही हूँ। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले आत्मीय सभा, जो कि 1814 से 15 में इन्होंने स्थापना की इसकी। और डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज 1817 कलकत्ता में इसकी स्थापना की। तो ये डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज कहाँ पे 1817 कलकत्ता में स्थापना की। यहाँ 1816 में वेदांत सोसाइटी, जो कि ब्रह्मा से सृष्टि का निर्माण, ये इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि ब्रह्मा ने ही सृष्टि का निर्माण किया है। ये वेदांत सोसाइटी में 1816 में इन्होंने स्थापना की। इन्होंने एकेश्वरवाद के प्रचार हेतु विलियम एडम के साथ कलकत्ता में 1821 में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की। तो यहाँ पे भी कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की थी और यहाँ पे भी कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की। ये थी विलियम एडम के साथ में। उसके बाद 1822 में इन्होंने एंग्लो हिंदू कॉलेज, ये हिंदू धर्म व अंग्रेजी की शिक्षा के लिए इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा पे बहुत जोर दिया। 1822 में एंग्लो हिंदू कॉलेज 1822 में इन्होंने इसकी स्थापना की। उसके बाद 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जो कि एकेश्वरवाद की शिक्षा देता है। इसके बाद है 20 अगस्त 1827, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 20 अगस्त 1827 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इससे आत्मी सभा का ध्यान रखिएगा। और एक है 20 अगस्त 1827 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रत्येक रविवार को यहाँ पे प्रार्थना होती थी धार्मिक सुधार हेतु। जो ब्रह्म समाज की स्थापना की वो धार्मिक सुधार हेतु थी। और यहाँ पे प्रत्येक रविवार को प्रार्थना होती है। बंगला पत्र 1822 संवाद कौमुदी में समाज के सिद्धांत के बारे में बताया। इन्होंने जो बंगला पत्र है इनका संवाद कौमुदी, उसमें समाज के सिद्धांत के बारे में बताया। 1820 से 21 में इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। इसमें त्रिदेव की अवधारणा का खंडन किया। कौन सी प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक है? त्रिदेव की अवधारणा खंडन। 4 दिसंबर 1829 में 4 दिसंबर 1829 में इनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने यहाँ पे विनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित किया। यानी ये 4 दिसंबर 1929 वाली डेट भी हमें ध्यान रखना। 4 दिसंबर 1829 वाली, जो कि इनके प्रयास यानी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने विनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित किया। ये भी इनका एक सामाजिक सुधार था, जो कि सर्वप्रथम बंगाल में लागू हुआ। जो ये नियम, जो सती प्रथा पे का जो अवैध उसको किया, प्रतिबंध लगाया, वो सबसे पहले कहाँ हुआ? ये नियम बंगाल में लागू हुआ। उसके बाद है तुहफात उल मुआविदीन, इसमें एकेश्वरवादियों का उपहार। इसको मतलब तुहफात उल मुआविदीन का अर्थ ये होता है एकेश्वरवादियों का उपहार। फारसी भाषा में है। इस पुस्तक की रचना मूर्ति पूजा का विरोध के लिए किया है। मूर्ति पूजा का विरोध इसमें बताया है एकेश्वरवादियों का उपहार, तो इसका अर्थ है। और इसमें जो इस पुस्तक में मेन क्या है? मूर्ति पूजा का विरोध। उसके बाद है मीरातुल अखबार, जो कि बुद्ध का दर्पण। मीरातुल अखबार अखबार को क्या कहते हैं? बुद्ध का दर्पण। ये भी फारसी भाषा में है। वेद मंदिर एक पत्र है इनका, वेद मंदिर नाम का एक पत्र है। प्रज्ञा का चांद और ब्रह्म
विकल, ये इनकी मैगजीन है जो कि अंग्रेजी में है। इसके बाद है दयानंद सरस्वती। इसमें पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, जबकि यहाँ पे अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा के कौन थे? राजा राम मोहन राय समर्थक थे और ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की 10 अप्रैल 1875 में, जो कि बम्बई में स्थापना की थी। बाद में 1877 में बम्बई से ये कहाँ चला गया? लाहौर में इसका मुख्यालय हो गया। ये मूर्ति पूजा का ये भी विरोध करते थे और राजा राम मोहन राय भी इसके का विरोध करते थे। लेकिन इसमें जो है वो इनका डिफरेंट है कि वो पाश्चात्य शिक्षा के वो समर्थक थे और ये विरोधी थे। सभी का उपनयन संस्कार हो, ये दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि सभी का उपनयन संस्कार हो। स्त्री शिक्षा पे भी बल देते थे। वर्ण व्यवस्था का विरोध हो, जो जाति के अनुसार वर्ण व्यवस्था होती थी उसका विरोध करते थे। शुद्धि आंदोलन आर्य समाज द्वारा जो चलाया गया, तो आर्य समाज द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो था शुद्धि आंदोलन। स्वराज शब्द विचारधारा का समर्थक, स्वराज शब्द विचारधारा के समर्थक थे। स्वराज शब्द सबसे पहले इन्होंने यूज किया 1877 में सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी में आई, अद्वैतवाद का खंडन किया इन्होंने। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में, और इसकी जो रचना हुई, सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना हुई वो उदयपुर में हुई। इसका प्रकाशन है वैदिक यंत्रालय अजमेर में। जहाँ प्रकाशित हुई वो वैदिक यंत्रालय अजमेर में है और जो रचना हुई वो उदयपुर में हुई। पंच महायज्ञ विधि ये भी सत्यार्थ प्रकाश में बताई गई है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का रूप दिया प्रकाश। उसके बाद 1882 में गोरक्षण सभा की स्थापना की। 1867 में पताका पर पाखंड खंडिनी लिखकर फहराया। इन्होंने हरिद्वार में क्या किया था? अपने पताका पर पाखंड खंडिनी लिखकर फहराया था। 1883 में परोपकारी सभा की स्थापना की, उदयपुर में की। बाद में कहाँ चली गई? अजमेर में हो गई। इसकी स्थापना जो कहाँ की थी? पहले उदयपुर में, लेकिन ये संस्था वापस कहाँ चली गई? उदयपुर में। ऐसे ही इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी बम्बई में, लेकिन बाद में कहाँ चली गई? लाहौर में। तो आर्य समाज का ध्यान 1875 और 1877 में इसका लाहौर हो गया और यहाँ 1883 में परोपकारी सभा की स्थापना हुई और ये पहले उदयपुर में हुई थी, उसके बाद ये अजमेर में हो गई। और एक पॉइंट याद रखना, 1877 में सत्यार्थ प्रकाश की इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो हिंदी में लिखी और इसमें अद्वैतवाद का खंडन है। इसकी रचना इन्होंने उदयपुर में की थी और प्रकाशन वैदिक यंत्रालय अजमेर में। तो कुछ ये पॉइंट्स है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद में उनके उपनाम है नव हिंदू धर्म का अग्रदूत, तूफानी भ्रमण करने वाला साधु, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की आध्यात्मिक पिता। और 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कहाँ पे की? इन्होंने कलकत्ता में की। इसके दो मुख्यालय है, वेल्लोर और अल्मोड़ा, यहाँ पे इसके दो मुख्यालय हैं। मूर्ति पूजा के समर्थक थे। बाकी ऊपर जो दो पढ़ाए हैं वो क्या थे? समर्थक नहीं थे। और उसके बाद जैसे यहाँ लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय तथा दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा विरोधी थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद स्वामी मूर्ति पूजा के समर्थक थे। मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया। अगर ये इसमें ध्यान रखना है कि मानवता को इन्होंने सबसे बड़ा धर्म बताया है। अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। तो और केवल इन तीनों में से दयानंद सरस्वती इसके विरोधी थे, अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा के। बाकी दोनों इसके समर्थक थे। कौन? राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। पुस्तक हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? अगर तो राजा राम मोहन राय भी उन्होंने अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे कॉलेज वगैरह खोले हैं और इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में इनमें सम्मेलन है, तो ये
वहां पे गए। तो इसी हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा से ये समर्था की एक ट्रिक है। उसके बाद है इनकी पुस्तक है मैं समाजवादी हूँ। इसमें इन्होंने निम्न वर्ग के साथ मिलकर रहने की कहा है। इनकी ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग, ये भी इनकी पुस्तकें हैं। इनकी जो पत्रिकाएं हैं, इनकी जो पत्रिकाएं हैं वो प्रबुद्ध भारत जो कि अंग्रेजी में है, उद्बोधन जो कि बांग्ला में है, तो बोधन वैसे याद कर सकते हो बांग्ला, और इधर प्रबुद्ध भारत तो यहाँ पे ये कौन सी है, अंग्रेजी। उसके बाद है 1900 में पेरिस में सेकंड विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, पहला हुआ था तो वहाँ शिकागो में हुआ था, तो वहां पे भी गए थे। और पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो यहाँ पे भी उन्होंने भाग लिया था। महिला, इनकी एक महिला शिक्षा थी मार्गरेट नोबल, जिसको ये सिस्टर नवेरिता कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।